आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। आज से हम लोग सभा पर्व में प्रवेश करेंगे। पूर्व में ये प्रसंग चल रहा था कि अग्नि देवता को तृप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा खांडवप्रस्थ का दाह किया गया। खांडवप्रस्थ को जलाने से अग्नि देवता का उदर विकार दूर हो गया और वो शांत चित्त हो गया। जिस समय पर वह खांडवप्रस्थ दाह हो रहा था, उस समय उस वन के भीतर एक दानव था, उसका नाम है मय दानव।
उसने अर्जुन की शरण ग्रहण करी थी। अपनी आत्मरक्षा के लिए मयदानों ने अर्जुन की शरण को ग्रहण किया था और अर्जुन ने उस दानों को अभय दान दिया था और इसलिए अग्नि देवता ने उसको जलाया नहीं। जिस समय पर यह कार्य संपन्न हो गया तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यह मय दानव ये तीनों ही यमुना जी के तट पर आए। वैसे भी अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना विहार के लिए ही आए हुए थे, तो पुनः उस विहार स्थली में ये लोग आए हैं। और चूंकि अर्जुन के द्वारा मय दानों को अभय दान दिया गया था, तो उसके बदले में मय दानव भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है। मय दानव का परिचय ये है कि वो दानवों के विश्वकर्मा हैं, दानव जाति के वो शिल्पी हैं और बहुत अच्छा उनको शिल्प कार्य आता है। तो वो अर्जुन के पास में गए और अर्जुन से जाकर के उसने कहा कि आपने मेरी रक्षा करी है, तो अपनी इस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अस्मात् कृष्णात् सुसंरब्धात् पावकाच्च दिधक्षतः त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते। तो मैं आपके लिए क्या करूं, ऐसा मयदानों ने अर्जुन से कहा। अर्जुन बोलते हैं, कृतमेव त्वया सर्वं स्वस्ति गच्छ महासुर। तुमने हमारे सामने आकर के अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर दिया, तो इतना ही पर्याप्त है। हम तुम्हारे इस कृतज्ञता से ही प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं और अब तुम्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रसन्न चित्त होकर के अपने नगर को जाओ। तो अर्जुन बोलते हैं मैदानों से कि आपने केवल वाणी से कृतज्ञता का ज्ञापन कर दिया, तो इतना ही बहुत पर्याप्त है और अब आप प्रसन्न चित्त होकर के अपने नगर को जाएं। मैदानव बोलते हैं कि अहम ही विश्वकर्मा वै दानवानां महाकविः सोहम वै त्वत्कृते कर्तुम किंचित इच्छामि पांडव। बोलते हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, मैं दानवों का शिल्पी हूँ, मुझे शिल्प कार्य करना आता है। मैंने अनेक भवनों का निर्माण किया है, तो आपके लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। कोई शिल्प कार्य, कोई संरचना आपके लिए मैं करना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे आज्ञा दीजिए। और बताते हैं कि मैंने पूर्व में क्या क्या कार्य किए हैं। तो सुंदर सरोवरों का निर्माण किया है, भवनों का निर्माण किया है, दिव्य रथों का निर्माण किया है। इस तरह से वो वर्णन करते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुए हैं, तो आप ज़रूर मुझे कोई आज्ञा करें। अर्जुन बोलते हैं कि मैंने आपकी प्राण रक्षा करी, उसके बदले में आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं ऐसी कोई सेवा नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन
आप इस तरह का आग्रह कर रहे हैं तो आपके इस आत्मनिवेदन को मैं मना भी नहीं करता, आपका भी सम्मान होना चाहिए। तो उसके लिए आप कृष्ण भगवान से पूछ लीजिए, यदि वो कोई सेवा लेना चाहें तो आप उनके लिए यदि कोई सेवा अर्पित करेंगे तो वो मेरी ही सेवा मानी जाएगी। ऐसा अर्जुन बोलते हैं। कृष्णस्य क्रियताम किंचित तथा प्रतिकृतम मयि। आप यदि श्री कृष्ण के लिए कोई सेवा कार्य करते हैं तो वो मेरी ही सेवा है। तो आप श्री कृष्ण से पूछ लीजिए कि वो आपसे क्या सेवा लेना चाहते हैं। मयदानव भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं आपके लिए कोई सेवा अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान थोड़ी देर तक विचार करते हैं और विचार करने के बाद भगवान बोले कि हे मय, चूँकि तुम शिल्प कार्य करते हो, शिल्पी हो, तो तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए एक सुंदर सभा का निर्माण करो और ऐसी अद्भुत सभा का निर्माण करो जो मानव लोक में आज तक कभी बनी नहीं है। ऐसी अद्वितीय सभा का यदि तुम निर्माण कर सको तो करो। बोलते हैं प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यम संप्रहृष्टो मयस्तदा विमान प्रतिमां चक्रे पांडवस्य शुभाम सभाम। तो प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा को मयदानों ने स्वीकार किया है, सिरोधार्य किया है और विमान के आकार की एक सभा के निर्माण का मयदानों ने संकल्प किया। और जब यह तय हो गया तो भगवान कृष्ण और अर्जुन उस मयदानव को लेकर के सीधे राजभवन में गए हैं। महाराज युधिष्ठिर के सामने वो बात रखी गई है कि इस तरह से एक संकल्प हुआ है कि आपके लिए एक सभा का निर्माण किया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने भी उस कार्य की स्वीकृति दे दी और मैदानों ने एक सुंदर सभा के निर्माण की तैयारी आरंभ कर दी है। इधर भगवान कृष्ण को आए हुए बहुत दिन हो गए थे, तो अब भगवान कृष्ण पुनः वापस द्वारिका जाना चाहते हैं। पांडवों को एक सुरक्षित सुव्यवस्थित राज्य प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण के अनुग्रह से ही पांडवों को इंद्रप्रस्थ जैसी एक राजधानी की प्राप्ति हो गई, जिसका निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। और अर्जुन का विवाह भी सुभद्रा जी के साथ संपन्न हो गया। तो प्रभु जी ने देखा कि अब पांडव स्वस्थ, सुरक्षित और संपन्न हैं। यद्यपि पांडवों से और विशेषकर अर्जुन से भगवान कृष्ण का बड़ा लगाव है, बड़ी गहरी प्रीति है, लेकिन भगवान कृष्ण का मुख्य निवास तो द्वारिका है। द्वारिका नगरी स्वयं प्रभु जी के द्वारा बसाई गई। महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया गया। प्रभु जी ने द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया, उसे बसाया, यादवों की राजधानी बनाई, लेकिन स्वयं प्रभु जी राजा नहीं बने। महाराज उग्रसेन को उन्होंने राजा बनाया, जो पहले मथुरा के राजा थे, और कोई विशेष पद उस राजधानी में प्रभु जी ने अपने लिए नहीं रखा। हालांकि सारे कार्य, सारी सुरक्षा के इंतजाम प्रभु जी ही करते थे,
लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई पद नहीं तय किया हुआ था। और ऐसा करने का एक कारण ये भी था कि वो जब और जितने समय के लिए चाहें वो पांडवों के साथ रह सकते थे। कोई पद निर्धारित हो जाने के बाद फिर उस पद के अपने कर्तव्य होते हैं, अपने दायित्व होते हैं। तो प्रभु जी ने इस तरह से कोई पद नहीं लिया था। अब जब इंद्रप्रस्थ से भगवान जाने लगे हैं तो पांडवों से उन्होंने विदा लिया है, माता कुंती से विदा लिया है, अपनी बहन सुभद्रा जी से उन्होंने विदा लिया है। द्रौपदी जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, द्रौपदी जी से उन्होंने विदा लिया है। और यहाँ पर ये बड़ा ही करुण प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण जाने लगे हैं तो जैसे ही पांडवों के राजमहल से निकले, भगवान के रथ के सारथी हैं दारुक। उस दिन महाराज युधिष्ठिर ने दारुक को रथ हाँकने से थोड़ी देर के लिए मना कर दिया और स्वयं महाराज युधिष्ठिर सारथी बन करके उस रथ में बैठे। भगवान के प्रति इन लोगों का कितना अनुराग है, कितना प्रेम है, ये इस तरह के प्रसंगों में देखने को मिलता है। तो आज स्वयं महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण का रथ संचालन कर रहे हैं। अनवारोह चाप्येनम प्रेम्णा राजा युधिष्ठिरः अपास्य चास्ते यंतारम दारुकम यंत्रिसत्तमम। तो दारुक रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर स्वयं सारथी बन करके भगवान कृष्ण के रथ का संचालन करने लगे। अर्जुन भगवान के पास बैठ करके और उनके ऊपर छत्र लगा लिया है अर्जुन ने। भीम, नकुल, सहदेव, ये किसी ने चमर लिया हुआ है, कोई पंखा कर रहा है। ऐसे भगवान की सेवा में पांचों पांडव नियुक्त हो गए और वो रथ धीरे धीरे करके इंद्रप्रस्थ से चल पड़ा है। पांचों पांडवों ने और अनेक जो भगवान के सुहृद थे, उन्होंने उस रथ में भगवान को चारों ओर से घेर रखा है। भगवान बीच में रथ में विराजमान हैं और कोई चरणों के पास बैठ कर के चरण सेवा कर रहा है, कोई छत्र लिए हुए है, कोई चमर व्यजन लिए हुए है। तो इस तरह से भगवान निकले हैं इंद्रप्रस्थ से द्वारिका के लिए। बोलते हैं सतथा भ्रातृभिः सर्वैः केशवः परवीरः अन्वीयमानः शुशुभे शिष्यैरिव गुरुः प्रियैः। जैसे कोई गुरु अपने अत्यंत प्रिय शिष्यों से घिरे रहते हुए कहीं यात्रा पर निकलते हैं, इसी तरह से भगवान कृष्ण सभी पांडवों से घिरे हुए हैं और उनकी वो सवारी निकली है। सभी पांडव बहुत व्यथित हैं। भगवान कृष्ण का वियोग पांडवों को सह्य नहीं है। वो केवल एक भाई के रूप में ही नहीं हैं, वो उनके आराध्य हैं। बोलते हैं पार्थमामंत्र्य गोविंदः परिष्वज्य सुपीडितम। भगवान के विछोह से सभी पांडवों को व्यथा तो हो ही रही है, लेकिन अर्जुन को विशेष रूप से व्यथा हो रही है। नगर के बाहर जब निकले हैं तो प्रभु जी ने बार बार आग्रह किया कि अब आप लोग लौट जाइए। युधिष्ठिर जी को प्रभु जी ने कहा कि अब आप लोग लौट जाइए और हम आगे की यात्रा करेंगे। प्रभु जी की आज्ञा को मान करके फिर पांडव रथ से उतर गए
और दारुक ने रथ हाँकना आरंभ कर दिया। और भगवान का रथ जहाँ तक दिखता रहा, जब तक दिखता रहा, तब तक वो पांडव वहीं खड़े रहे। और भगवान के उस रथ का, यहाँ तक कि उस रथ से उड़ती हुई धूलि का भी वो लोग दर्शन करते हुए वहीं खड़े रहे। बोलते हैं, स्वाम पुरीम प्रयौ हृष्टो यथा शक्रो मरावतीम लोचनैहि अनुजग्मुस्ते तमादृष्टि पथात तदा। यहाँ पर वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण तो द्वारिका चले गए, लेकिन साथ ही पांडवों ने अपना मन भी उनके साथ ही भेज दिया। अकामा एव पार्थास्ते गोविंद गतमानसाः। पांडवों के मन गोविंद के साथ ही द्वारिका चले गए थे। तो ऐसा अद्भुत प्रेम है पांडवों का भगवान के प्रति, और इसीलिए भगवान भी पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं। पांडव वापस अपने भवन में आए हैं, और कुछ दिनों के बाद चूँकि मयदानव भवन निर्माण की तैयारी कर रहा था, तो एक दिन अर्जुन के पास आकर के मयदानव ने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए, मैं एक जगह यात्रा पर जाना चाहता हूँ, और वहाँ से आकर के शीघ्र ही मैं सभा भवन का निर्माण आरंभ करूँगा। पांडवों ने उनको आज्ञा दे दी। तो ये जो मयदानव हैं, ये गए हैं कैलाश पर्वत के पास में मैनाक पर्वत है, और उस मैनाक पर्वत में हिरण्य श्रृंग नाम का एक विशाल शिखर है। उस शिखर में बिंदुसर नाम का एक तीर्थ है। यहाँ पर उस तीर्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। बिंदुसर तीर्थ जो कि मैनाक पर्वत पर है, कैलाश के समीप में। वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने, यहाँ तक कि भगवान नारायण के द्वारा भी अनेक बार यज्ञ किए गए हैं। अनेक ऋषियों, महर्षियों, राजर्षियों के द्वारा वहाँ यज्ञ किए गए हैं। तो ऐसे उस बिंदुसर तीर्थ में अनेक तरह के रत्नों से भरा हुआ एक भांड रखा हुआ था। तो ये मयदानव उस भांड पात्र को लेने के लिए गए थे, क्योंकि उसमें अनेक दिव्य रत्न रखे हुए थे। और उसी जगह पर देवदत्त नाम का शंख था, जो कि वरुण देवता का था, और एक बहुत विशालकाय गदा भी वहाँ पर रखी हुई थी। तो ये मयदानव वहाँ से रत्नों से भरा हुआ वो पात्र, और जो अत्यंत विशालकाय हजारों गदाओं के समान वो गदा थी, रत्न जटित वह गदा थी, उसको लेकर के आए हैं। और देवदत्त नाम का शंख जो कि वरुण देवता का था, वो भी वहाँ से लेकर के आए हैं, और वह शंख उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया है। तो अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। वह शंख मयदानव के द्वारा दिया गया था, जो कि वरुण देवता का शंख है। और भीमसेन के पास में जो गदा थी, वो गदा भी मयदानव के द्वारा ही लाई गई थी। देवताओं के द्वारा निर्मित वह गदा थी। उसके बाद में उन्होंने सभा का निर्माण आरंभ कर दिया, और 14 महीने लगे हैं उनको उस सभा का निर्माण करने में। बहुत विस्तार से यहाँ पर उस सभा का वर्णन है। 10,000
हाथ लंबी है और उतनी ही चौड़ी है वह, और ऐसी सभा का निर्माण किया गया है जैसी सभा स्वयं द्वारिका में भी नहीं है और धरती में अन्यत्र कहीं उस तरह की सभा नहीं है। ऐसी सभा का निर्माण किया है मैदानों ने, जिस सभा के भीतर ही सरोवर भी है, जिस सभा के भीतर ही वन भी है। लेकिन सरोवर का ऐसा निर्माण किया है कि वो दूर से देखने में स्थल जैसा मालूम पड़ता है वो पुष्करणी, वो सरोवर है, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे वो स्थल है, वो मजबूत भूमि है। इसलिए कई लोग भ्रमित होकर के और उस सरोवर में गिर भी जाते हैं, उस जल में गिर जाते हैं। ऐसा निर्माण किया गया है। कहीं कहीं पर ऐसे फर्श बनाए गए हैं जो हैं तो पक्के, लेकिन उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर जलाशय है, वहाँ पर जल भरा हुआ है। आजकल हम देखते हैं कि ऐसी तकनीक दिखाई देती है, लोग इस तरह के टाइल लगाने लगे हैं और फर्श में लगाने वाली ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे पत्थर आ गए हैं जो इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें उस युग में भी थी, ये हमको जानना चाहिए। 14 महीने में उस भवन का निर्माण हुआ है। भवन का निर्माण करके मैदानों तो आज्ञा लेकर के चले गए और फिर विधिवत मुहूर्त तय करके महात्माओं के उपस्थिति में स्वस्ति वाचन पूर्वक महाराज युधिष्ठिर उस सभा भवन में प्रवेश करते हैं। वो ऐसी सभा है जिस सभा में अनेक ऋषि बैठते हैं, श्रेष्ठ महात्मा उस सभा में विराजते हैं। अनेक देशों के राजा समय समय पर आकर के उस सभा में बैठते हैं। ऋषियों, ब्राह्मणों, संतों के लिए अलग से ही उस सभा में बैठने के स्थान निर्धारित हैं। अलग अलग विषय के विद्वान उस सभा में बैठते हैं और समय समय पर देवलोक से भी देवगण, ऋषिगण उस सभा में आते रहते हैं। और स्वयं महाराज युधिष्ठिर अधिकतम समय ऋषियों से ही घिरे रहते हैं। ऋषि महात्मा, अलग अलग विषय के आचार्य उनको निरंतर शास्त्र का उपदेश करते रहते हैं और उन्होंने समय निश्चित किया हुआ है राजकार्य के लिए, तो राजकार्य भी करते हैं। अलग से पाठशाला निर्धारित है जहाँ पर धनुर्वेद की शिक्षा दी जाती है राजकुमारों को, अलग अलग देश के राजकुमारों को, और धनुर्वेद की शिक्षा देने का कार्य अर्जुन करते हैं। महाराज युधिष्ठिर राजकार्य में संलग्न रहते हैं और अर्जुन का अधिकतम समय शिक्षा देने में जाता है, धनुर्विद्या की शिक्षा देते हैं। इस तरह से एक स्वस्थ सुंदर इंद्रप्रस्थ राजधानी का निर्माण हुआ है। किसी एक दिन देवर्षि नारद जी का वहाँ पर आगमन हुआ है और देवर्षि नारद जी ने बहुत विस्तार से राजधर्म का उपदेश किया है। महाराज युधिष्ठिर को देवर्षि नारद जी के द्वारा राजधर्म का उपदेश किया गया है। बहुत सुंदर उपदेश है। जिन लोगों को राजनीति में रुचि हो उन लोगों को जरूर ये प्रसंग पढ़ना चाहिए। लगभग 110 श्लोकों में देवर्षि नारद जी के द्वारा राजधर्म का, राजनीति का उपदेश किया गया है। एक धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत राजा कैसा होना चाहिए, राजा की नीति कैसी होनी चाहिए, उसको प्रजा का पालन किस तरह से करना चाहिए,
कूटनीति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, अर्थनीति क्या होती है, इन सब का देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि कच्चिद अर्थेन वा धर्मम धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे। देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, क्या आप केवल धनार्जन के लोभ में धर्म की हानि तो नहीं करते हैं? क्या केवल धर्म का आचरण करते हुए आप अर्थ संचय से उपराम तो नहीं है? क्या धर्म और अर्थ इन दोनों का त्याग करके केवल काम का सेवन तो नहीं करते? राजा को समय समय पर तीनों पुरुषार्थों का सेवन करना चाहिए। धर्म का भी, अर्थ का भी और काम का भी, तीनों का सेवन करना चाहिए। और ये सुनिश्चित रहना चाहिए कि किस काल में किसका सेवन किया जाएगा। और उसके लिए नीति भी यहाँ पर बताई गई है। पूर्वाहने त्वाचरेत धर्मम मध्याह्ने अर्थमुपार्जयेत सायाह्ने चाचरेत कामम इत्येषा वैदिकी श्रुति। वैदिक निर्णय ये है पुरुषार्थ त्रय के संदर्भ में कि प्रातः काल के वक्त धर्म का सेवन करना चाहिए, मतलब धर्म संबंधी कार्य करने चाहिए। मध्याह्न के समय अर्थ का उपार्जन करना चाहिए और सायंकाल यानी रात्रि में काम का उपभोग करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग समय निर्धारित होने चाहिए। और एक राजा प्रजा के सामने किस तरह से यशस्वी होता है, किस तरह से उन सभी के आदर का पात्र बनता है, इसका बड़ा सुंदर उपदेश किया गया है। एक जगह पर देवर्षि नारद बोलते हैं, कालातिक्रमणादेते भक्त वेतनयोर्भृताः भर्तुः कुप्यन्ति यद्वृत्त्याः सोनर्थः सुमहान् स्मृतः। देवर्षि नारद बोलते हैं कि जो अपने सेवक होते हैं, उन सेवकों को भोजन और वेतन ये बिल्कुल समय पर ही देना चाहिए। अगर आपने समय पर वेतन नहीं दिया या समय पर भोजन नहीं दिया तो फिर वो अपने स्वामी के ऊपर कुपित हो जाते हैं, और सेवक कुपित हो जाए तो कुछ ना कुछ स्वामी का बिगाड़ जरूर करेगा। तो इस बात का स्वामी को ध्यान रखना चाहिए। बोलते हैं एक जगह पर, कच्चित् त्वमेव सर्वस्याः पृथिव्याः पृथिवीपते समश्चानभिशंख्यश्च यथा माता यथा पिता। क्या तुम्हारे देश की प्रजा तुमको अपने माता पिता के समान मानती है? क्या तुम्हारे देश की प्रजा में ये विश्वास है कि तुम समता का आचरण करते हो? क्योंकि जिस राजा के प्रति प्रजा के मन में माता पिता की तरह संरक्षक होने का भाव नहीं रहता, वो राजा सफल राजा नहीं माना जाता है। एक जगह पर बोलते हैं, कच्चिदभ्यवहार्याणि गात्र संस्पर्शनानि च प्रेयाणि च महाराज रक्षन्तनुमतास्तव। शरीर का पोषण खाद्य पदार्थ और वस्त्र और औषधि के द्वारा करना चाहिए, और
राजा के लिए विशेष रूप से ये सावधानी बताते हैं कि खाद्य पदार्थ, शरीर में धारण करने वाले वस्त्र, सूंघने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले इत्र आदि और आहार पहले बता दिया गया। तो ये जो 3 चीजें हैं, खाद्य पदार्थ, वस्त्र और सूंघने वाली वस्तुएं, इन तीनों का संरक्षण अपने बहुत विश्वस्त लोगों के हाथों में होना चाहिए। राजा के लिए विशेष सावधानी है कि वह भोजन बनाने वाले बहुत विश्वस्त लोगों को ही अपने भवन में नियुक्त करे। वस्त्र की सेवा करने वाले बहुत विश्वस्त लोग होने चाहिए। इस तरह से तो ये एक सावधानी बताई है देवर्षि नारद जी ने। और वो जो हम चर्चा कर रहे थे बीच में, वो ये है कि शरीर का जो पोषण है वह औषधि और उचित भोजन के द्वारा, नियम पालन के द्वारा करना चाहिए। और मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए औषधि, पथ्य और उचित भोजन, और मन की शुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा, ये बताया है देवर्षि नारद जी ने। कच्चित शरीरामाबाध औषधेर नियमेन वा मानसं वृद्ध सेवा भी सदा पार्थप कर्षसि। शरीर का शुद्धिकरण कैसे किया जाए? तो बोलते हैं औषधि सेवन, पथ्य, उचित भोजन आदि के द्वारा। और मन की शुद्धि कैसे की जाए? तो बोलते हैं वृद्ध सेवा भी। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, शारीरिक बौद्धिक रूप से, उनकी सेवा के द्वारा तो मन की शुद्धि करनी चाहिए। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी के द्वारा राजधर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। बीच बीच में महाराज युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं राजधर्म से ही संबंधित। उन प्रश्नों का उत्तर भी देवर्षि नारद जी ने दिया है। और फिर जब उपदेश संपन्न हो गया तो युधिष्ठिर जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि देवर्षि, आपकी तो अव्याहत गति है, आप सभी लोकों में जाते हैं, तो आप ब्रह्मलोक में भी जाते हैं, देवलोक में भी जाते हैं, असुरलोक में भी जाते हैं, मनुष्य लोक में भी सर्वत्र आपकी गति है। तो ये जो मेरी सभा है, इस तरह की सभा क्या आपने कहीं और भी देखा है? अन्य लोकों की जो सभाएं हैं, वो सभाएं किस प्रकार की हैं, आपने अवश्य देखा होगा। तो मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूं। तो देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि देखिए महाराज युधिष्ठिर, मनुष्य लोक में तो इससे श्रेष्ठ कोई सभा नहीं है, और अन्य लोकों में भी मैं गया हूँ, तो उन सभाओं का मैं वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पर एक एक अध्याय में इंद्र सभा का वर्णन हुआ है एक अध्याय में, फिर एक अध्याय में यमराज की सभा कैसी है उसका वर्णन हुआ है, फिर वरुण लोक में वरुण देवता की सभा कैसी है उसका भी वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया है। कुबेर, यक्षों के राजा कुबेर हैं, उनकी सभा कैसी है उसका वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा ब्रह्मलोक में किस प्रकार की है उसका भी देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं। तो अलग अलग सभाओं का वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया है, जिसमें मुख्य रूप से एक तो उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये वर्णन किया गया है, उसकी दिव्यता कैसी है, उस सभा में कौन कौन लोग बैठते हैं। किसी सभा की गरिमा तब बढ़ जाती है
जब उस सभा में गरिमामयी लोग बैठे हों, है ना। केवल स्थूल पदार्थों से ही सभा दिव्य नहीं होती है, उस सभा में बैठने वाले लोग कैसे हैं उससे ही सभा की गरिमा बढ़ती है। तो यहाँ पर बताया है उन्होंने कि जो यमाचार्य की सभा है उसमें ज़्यादातर राजर्षि लोग बैठते हैं। जो राजाओं में श्रेष्ठ लोग होते हैं वो यमराज की सभा में विराजते हैं। वरुण देवता की जो सभा है उसमें नाग, दैत्येंद्र, सरिताएं और समुद्र ये मूर्तिमान होकर के वरुण देवता की सभा में बैठते हैं। जो धनाध्यक्ष कुबेर हैं उनकी सभा में गुह्यक, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा और स्वयं भगवान शिव भी समय समय पर कुबेर की सभा में विराजमान होते हैं। इंद्र की सभा में ज़्यादातर देवता लोग बैठते हैं। देवताओं में जो श्रेष्ठ लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब देवराज इंद्र की सभा में बैठते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में महर्षिगण, ब्रह्मज्ञानी जो ऋषि हैं वो ऋषिगण ब्रह्मा जी की सभा में बैठते हैं और देवता भी समय समय पर ब्रह्मा जी की सभा में बैठते हैं। यहाँ पर वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने ये बताया कि इंद्र देवता की सभा में राजाओं में से केवल एक राजा हैं जो इंद्र की सभा में बैठते हैं, वो हैं राजा हरिश्चंद्र। अन्यथा अधिकतम राजर्षि यमाचार्य की सभा में ही विराजमान रहते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपने केवल महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया है जो कि इंद्र देवता की सभा में बैठते हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी विशेषता है, उन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिससे कि उनको इंद्र सभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है। और साथ ही महाराज युधिष्ठिर ने ये भी पूछा कि आप जरूर पितृलोक भी गए होंगे, तो पितृलोक में हमारे पिता महाराज पांडु से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, तो क्या हमारे पिता ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? आप जब पितृलोक में गए तो हमारे पिता से आपका मिलन किस प्रकार से हुआ, किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, तो हम यह भी जानना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी सबसे पहले महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र बताते हैं। बहुत संक्षेप में ही यहाँ बताया गया है। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु महाराज का वर्णन आता है पुराणों में। तो महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र, और बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, सत्यनिष्ठ राजा हुए हैं। उनकी माता का नाम भी सत्यवती था। तो सत्य के लिए उन्होंने बहुत कष्ट भी सहे महाराज हरिश्चंद्र, और उन्होंने अपने राज कार्य में राजसूय यज्ञ किया था। सभी राजा लोग राजसूय यज्ञ नहीं कर पाते हैं, तो बहुत उत्तम रीति से उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, इसीलिए उनको इंद्र सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि हमारे पिता के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या कहा है? तो देवर्षि नारद जी बोलते हैं कि मैं गया था पितृलोक, और वहाँ महाराज पांडु से भी मिलन हुआ, और महाराज पांडु ने ये कहा है कि यदि आप कभी मनुष्य लोक जाएं और वहाँ आप मेरे पुत्रों से मिलें, तो मेरे पुत्र युधिष्ठिर से आप ये कहिएगा
कि वो राजसूय यज्ञ करे। यदि युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाएगा और विधिवत वह यज्ञ संपन्न होगा, तो उस यज्ञ के सफल होने से मुझे भी इंद्र की सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये महाराज पांडु ने देवर्षि नारद जी के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर के लिए संदेश भेजा। जिस तरह से महाराज हरिश्चंद्र को इंद्र सभा में बैठने का अधिकार है, इसी तरह से महाराज पांडु अपनी उपस्थिति में तो वह यज्ञ नहीं कर पाए, लेकिन यदि उनकी संतान उनके निमित्त से राजसूय यज्ञ करती है तो उसके फल के रूप में महाराज पांडु को भी पितृलोक से आगे बढ़ करके इंद्रलोक में उनको निवास प्राप्त होगा और इंद्र सभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी ने यह संदेश सुनाया और राजधर्म का उपदेश किया। पांडवों के द्वारा विधिवत पूजित होकर के देवर्षि नारद जी वहाँ से आगे चले गए। आगे उनको द्वारिका जाना था, तो पांडवों से विदा लेकर के देवर्षि नारद चले गए। अब महाराज युधिष्ठिर के मन में ये संकल्प आ गया कि राजसूय यज्ञ करना चाहिए। और महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर सकते थे। राजसूय यज्ञ करने का अधिकार उस राजा को है। एक तो राजा को ही यह यज्ञ करने का अधिकार है, दूसरे उस राजा को यह अधिकार है जो प्रजा का प्रिय हो, प्रजा में अधिकतम जिसके प्रति सम्मान का, आदर का भाव हो। और महाराज युधिष्ठिर में वो योग्यता थी। यहाँ पर वर्णन करते हैं व्यास जी, एवं गते ततस्तस्मिन् पितरी वा स्वसंजनाः न तस्य विद्यते द्वेष्टा ततोऽस्या जात शत्रुता। महाराज युधिष्ठिर का प्रजा के प्रति व्यवहार ऐसा था कि पूरी प्रजा, देखिए ये अपने आप में बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। कोई कितना भी धर्मनिष्ठ जीवन जीता हो, कितना भी सात्विक जीवन जीता हो, निरंतर परोपकार में संलग्न रहता हो, फिर भी कोई ना कोई तो दुश्मनी का भाव रखने वाला खड़ा हो ही जाता है, द्वेष का भाव रखने वाला खड़ा हो ही जाता है। लेकिन बड़ा अद्भुत है, शास्त्र का वचन है, बोलते हैं न तस्य विद्यते द्वेष्टा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, ध्यान रखिएगा, कौरवों का राज्य अलग है ना, वो हस्तिनापुर अलग है, आधा राज्य इनको मिल गया था पांडवों को। तो महाराज युधिष्ठिर जिस राज्य के शासक हैं, उस राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनके प्रति द्वेष का भाव रखता हो। इसलिए महाराज युधिष्ठिर का एक नाम रखा गया अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु वो कहलाता है जिससे कोई एक भी व्यक्ति शत्रुता का भाव न रखता हो, द्वेष का भाव न रखता हो। तो ऐसे राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को, विद्वानों को सभा में आमंत्रित किया, अपने भाइयों को बिठाया और उन सब के सामने उन्होंने यह बात रखी कि हमको राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो किस प्रकार से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
उनके सभासदों ने तो अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी कि अवश्य राजस्व यज्ञ करना चाहिए। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के मन में ये भाव आया कि राजस्व यज्ञ एक बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए इस विषय में भी यदि कोई ठीक ठीक निर्णय दे सकता है तो वो स्वयं श्री कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने शीघ्रगामी अपने सेवकों को भेजा है द्वारिका। उन्होंने कहा कि आप द्वारिका जाइए शीघ्र ही, और भगवान कृष्ण से आप ये निवेदन करिए कि पांडव आपका दर्शन करना चाहते हैं, महाराज युधिष्ठिर आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो वो दूत गए हैं और भगवान कृष्ण को उन्होंने ये संदेश सुनाया कि महाराज युधिष्ठिर आपके दर्शनाभिलाषी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान तो इस संदेश की प्रतीक्षा में ही रहते हैं और प्रभु जी ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, कोई तैयारी नहीं करी और उस दूत के साथ ही सीधे भगवान चल पड़े कि हाँ हम जरूर चलते हैं अभी। अब आप देखिए, अगर किसी पद पर होते तो फिर उनको सारी व्यवस्था करनी पड़ती, तैयारी करनी पड़ती। तो दूत के साथ सीधे ही भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ के लिए चले हैं। इंद्रप्रस्थ में आकर के उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और फिर राजसूय यज्ञ संबंधी चर्चा होगी, तो अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।